हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बारी की तरह मैं आज अपने चैनल पर एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। मकसद मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को वर्ल्ड के ऐसे ऐसे देश की वीडियो दिखाऊं जहां पर आप आराम से जाके काम कर सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी वर्कर का, कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पर आपको जाने में प्रॉब्लम हो। जैसे कि हमारी फेमस कंट्री है जिसका नाम हम हमारे जहाँ पे रहता है और हम लोग वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, जैसे कि कनाडा, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई या और कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उन कंट्रियों के बारे में पता है। वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर आप काम कर सकते हो, जिनके बारे हम लोगों को पता नहीं है। मेरा मकसद वही है, उन कंट्रियों के बारे में बताना कि जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप इंजीनियर हो, आप डिप्लोमा किया हुआ है और आप एक वैलिड कंपनी में काम कर रहे हो, उसी कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप जाना चाहते हो एक बेस्ट कंट्री के अंदर जहां पर आप बहुत अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हो। मगर जो हमारी जवां पर कंट्रियां हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, यूके, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड या और ऐसी कंट्रियां जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। मगर मेरा मकसद यही होता है कि मैं वर्ल्ड के अंदर आपको ऐसी कंट्रियों के बारे में ज्ञान दूं जहां पर आप जाकर भी काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक और नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इस देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा और मैक्सिमम यहाँ पर जाने के बारे में कोई भी एजेंट आप लोगों को नहीं बताता है, क्योंकि एजेंट का मकसद यही होता है जिस कंट्री में उसको अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे इनकम होती है, वो उसी कंट्री के लिए ही आपको अप्रोच करेगा। भी आप इसी कंट्री में जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मत कि एजेंट का यही एक मकसद होता है कि मैं इसको उस कंट्री में लैंड कराऊं और उसके बाद ये अपनी जॉब ढूंढे या ना ढूंढे। आप फिर उसके बाद क्या होता है कि आप एजेंट को दोष भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि एजेंट का काम होता है कि आपको उस कंट्री में पहुंचाना। तो दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर आप अपने दम पर जा सकते हो, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। आप खुद अप्लाई कीजिए जॉब्स, अपने जॉब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं यार। किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, हिंदुस्तानी कंपनी पर अप्लाई करते हो, जॉब पोर्टल के थ्रू ही अपनी जॉब को ढूंढते हो, सर्च करते हो। तो यही सेम टू सेम प्रोसेस फॉरेन कंट्री का भी होता है। तो दोस्तों, यही मेरा मकसद होता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि उस कंट्री में जाओ, उस कंट्री में जाओ, उस कंट्री में जाओ, वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिखा करो कि आपको नेक्स्ट कौन सी कंट्री की वीडियो चाहिए। तो मैं आप लोगों को वही बोलूँगा, जो कंट्रियां आप लोगों को चाहिए पहले उसकी आप करेंसी को जरूर चेक करा करो, क्योंकि अगर करेंसी लो होगी हमारे इंडियन से तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि हम लोगों ने अप करेंसी की तरफ जाना है, लो करेंसी की तरफ नहीं जाना है। तो दोस्तों, आज मैं जिस देश की बात कर रहा हूं उस देश का नाम है हांगकांग। हांगकांग का नाम आपने सभी ने सुना होगा कि हांगकांग एक देश है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना का एक देश है। नहीं, ये एक चाइना का देश नहीं है, बट कि ये चाइना के रीजन में आता है। इसकी खुद की अपनी गवर्नमेंट है, ये चाइना से अलग हो चुका है, अपने ही खुद के नियम कानून है, अपनी एक गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई है। तो इसकी मैं बात करूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज़ एंड इंग्लिश। और जो धर्म के लोग रहते हैं वो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। वहाँ रहते हैं चाइनीज़, बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैविस एंड अदर समाज, जो जिनकी संख्या कम है धर्म के लोग रहते हैं, वो भी वहाँ पर बहुत हैं। आप गूगल पर सर्च करके देखना। और इसकी जो नियर बाई कंट्री है वो है चाइना एंड चाइना सी। तो ये इसकी नियर बाई पड़ोस, बिल्कुल पड़ोस में है।
और ये ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और ये एक तो बिजनेस हब है ही है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है ये। और यहाँ पर लोग रहते हैं, मीन की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इन लोगों की यहाँ पर। तो ये वर्ल्ड के बेस्ट लग्जरी शॉपिंग में कंट्री आती है। इस कंट्री के अंदर ग्लैमर सिटीज़ हैं, जिनकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वहाँ के जो लोग रहते हो वो ग्लैमर की तरह रहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार बॉम्बे हो गया, एक ग्लैमर हो गया, जैसे लोग एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है उसको ग्लैमर बोलते हैं। तो दोस्तों इसको एशिया वर्ल्ड सिटी के नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ की जो रियल एस्टेट है, मतलब कि ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि बहुत कम है। और यहाँ पर लोग आते हैं बिज़नेस करने के लिए और यहाँ पर काम करने के लिए। तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आप लोगों को पता ही है कि ज़मीन कितनी महंगी। जैसे बॉम्बे में है, बॉम्बे में हमेशा ज़मीन महंगी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन बहुत कम है। तो इसकी जो करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर, जो कि एक हांगकांग डॉलर हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से 9 रुपये से ज़्यादा है। और ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, अप डाउन चलता ही रहता है। जिस दिन आप लोगे तो उस दिन आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि उस दिन का रेट क्या है। अभी बात करेंगे हांगकांग के जॉब सेक्टर की। तो जॉब सेक्टर तो बहुत है, लॉट ऑफ जॉब सेक्टर हैं इसके, क्योंकि एक ये बिजनेस हब है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जब एक चाइना के अंडर आता है तो चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग जानते हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है वो। वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं, भेजी जाती हैं वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हांगकांग में कितना मैन्युफैक्चरिंग्स होता है। बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं वहाँ पर, जो हमारे देश के अंदर 80% से ज़्यादा चाइनीज़ आइटमें जो कि आती हैं और यहाँ पर बिकती हैं, लोग लेते भी हैं। यहाँ तक कपड़े, खिलौने, बर्तन और भी जो हम लोग यूज करते हैं वो सब मैक्सिमम 70 से 80% चाइनीज़ की होती हैं। तो ये सोच रहे हैं सारी हब जो चाइनीज़ है हांगकांग है, तो यहाँ पर कितना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो अभी जॉब सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर है होलसेल, रिटेल, ट्रेड, कैटरिंग, होटल, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज़, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस, कमोडिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल सर्विस और भी बहुत हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप देख लेना। अभी हम लोग जॉब कैसे लें, मीन कि वहाँ पर कैसे पता लगे कौन सी जॉब खुली हुई है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को जॉब सेक्टर बताया है ना, इसी के अंदर जॉबें खुलती ही रहती हैं। बहुत जॉबें हैं फॉरेनर वर्करों के लिए। तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जॉब का अगर आपने पता करना है ना किसी देश का, बहुत सिंपल है। बट कि हम लोगों को ज्ञान नहीं होता इस चीज़ का कि हम देखें कैसे। गूगल पर गए आप, गूगल पर मोबाइल खोल लिया मोबाइल, फिर आप उस पर लिखिए हांगकांग जॉब पोर्टल, आ गया ना आपके पास। देखिए पूरी लिस्ट आ गई आपके पास। तब आपने जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखते रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग। फिर पहला खोलिए, खुल गया। खोलने के बाद देखिए आपके पास ऊपर से एक फॉर्म आता होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। ये आ रहा है तो आप उसको फिल कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर किसी का अगर आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर गलती से मांगते हैं तो उसको पास से कर दीजिए, मत कीजिए उसको, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर आपके सीक्रेट नंबर होते हैं जो कि आपके अकाउंट के साथ जुड़े होते हैं। ये मत भरना गलती से। सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी वो ही भरना बस, और अपना नाम कौन सी कंट्री के हो वो भर देना, वो चल जाएगा। तो आपने भरा, आपने देखा जॉब कौन कौन सी जॉब निकली हुई हैं। आपने देखा यार मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, यार मैं सिविल इंजीनियर हूँ, या मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, या कोई भी अदर इंजीनियर हूँ। तो आपने देखना है कि यार मेरे हिसाब से कौन कौन सी जॉब किस किस इंडस्ट्रीज़ में खुली हुई हैं। तो देखिए आपको मिल जाती है। तो आपके पास इंटरनेशनल रिज्यूम या सीवी जो आपने बनाया हुआ है उसमें
आपने अपने बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, मीन कि मैंने यहाँ से एजुकेशन की, ये इंजीनियरिंग की और इस कंपनी में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, इस कंपनी में जॉब कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है। तो उस कंपनी को सेंड कर दीजिए। जैसे ही आपने रिज्यूम को सेंड किया तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, आप लोगों को जवाब आ जाएगा वहाँ से। अगर उन कंपनियों को आपका रिज्यूम अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ कि आपको हांगकांग में ज़रूर जॉब मिलेगी। बेटर है कि आप अच्छे रिज्यूम बनाएं। रिज्यूम की वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके रिज्यूम या सीवी, ये दोनों में डिफरेंट है, फ़र्क है दोनों में। तो ये क्या फ़र्क है आपको मैं अपनी वीडियो में बता देता हूँ, बताया हुआ है सॉरी। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ देखने के बाद फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि रिज्यूम या सीवी कैसे बनता है। तो आपने भेजा, आप थोड़ा सब्र किया, उसके बाद आपको लगा कि हाँ मेरे को कंपनी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आप लोग तैयारी खींच लीजिए। अगर कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर भेज देती है तो फिर आप तैयारी खींच लीजिए, आप ज़रूर हांगकांग में जाएंगे। वो जाने से पहले कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक ट्रेड में अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, उसी ट्रेड की अलग अलग कंपनियां हैं हांगकांग के अंदर या अलग अलग कंपनियां अदर कंट्री में हैं, तो आप अलग अलग कंपनियों में अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हो। मगर आप हर एक ट्रेड की जानकारी आपके पास है, आप हर एक ट्रेड में रिज्यूम सेंड नहीं कर सकते। मेरी बात को इस चीज़ में ध्यान देना, सुनना भी। एक ही ट्रेड में आप अलग अलग कंपनी को रिज्यूम सेंड कर सकते हो, जो कि एक ही ट्रेड की कंपनियां होती हैं, मगर अलग अलग ट्रेड आप जानते हो। अलग अलग ट्रेड में कहीं में आपने 6 साल का डिप्लोमा इस ट्रेड में किया हुआ है, 1 साल का डिप्लोमा इस ट्रेड में किया हुआ है और 3 महीने का डिप्लोमा इस ट्रेड में किया हुआ। अगर आप सोच रहे हो यार मेरे को यहाँ से नहीं मिली तो ये ट्रेड में मिल जाएगी, ये ट्रेड में नहीं मिली तो ये ट्रेड में मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, किसी के कहने पर नहीं आना। अगर आपने अलग अलग ट्रेड में रिज्यूम सेंड कर दिए ना, तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, वो आपको वीज़ा नहीं देगी। मगर आपने एक ही ट्रेड में अलग अलग कंपनियों में सेंड किया, किसी न किसी कंपनी में तो पता लगेगा, किसी न कोई कंपनी तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर देगी। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है आपके रिज्यूम भेजने तक, बाकी कंपनी का काम है। और ये तो हम लोग दिन में अगर आप बैठो एक बारी मन धार के बैठो कि आज ये सारे रिज्यूम ही सेंड कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ अगर आप 2 घंटे भी इसमें काम करोगे तो आप वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियों में, मीन कि 100-200 कंपनियों में अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हो आप यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं यार कौन रिज्यूम बनाएगा, कौन सेंड करेगा। देखो ये तो फिर आप पे डिपेंड करे, ज़रूरत आपको है, आपने आगे जाके काफ़ी फेमस होना है, अच्छा पैसा कमाना है, आपका सोसाइटी में नाम हो, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं हांगकांग वर्क परमिट की। भी हांगकांग में जो वर्क परमिट है वो कैसे और कितने प्रकार का होता है। होते तो बहुत प्रकार के हैं, मैं आपको 3 पहले बता देता हूँ। जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसको हम GEP बोलते हैं, और दूसरा है एडमिशन स्कीम फॉर मैनलैंड्स टैलेंट्स प्रोफेशनल्स, जिसको ASMTP बोलते हैं, और तीसरा है टेक्नोलॉजी टैलेंट एडमिशन स्कीम, जिसको टेक TS बोलते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, मैं आपको नाम बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे हम लोगों को जिस वीज़े की ज़रूरत है ना, उसी की मैं बात करूँगा। हम लोगों को ज़रूरत है जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी कि GEP की, इसी पर ही हम लोग जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको सिर्फ वहाँ की कंपनी और वहाँ का एम्प्लॉयर आपको देगा जॉब ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर देगा। उस जॉब ऑफर लेटर के हिसाब से आपने मैनुअल, नॉट की सॉफ्ट, मैनुअल का मतलब है खुद जाके चाइना की एम्बेसी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आप ऑनलाइन
फॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्म को इंस्टॉल किया, प्रिंट आउट निकाला, फॉर्म भरा। फॉर्म भरते समय हमारे काफ़ी जो पढ़े लिखे बंधु जो उन्होंने जाना होता है बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। फिर बोलते हैं यार वीज़ा तो आया नहीं। वीज़ा कैसे आएगा? आप फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ें, रीड करें, उसमें लिखा क्या है। नहीं पता लगता गूगल पर सर्च करें भी यार ये वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या है, तो आप उसी हिसाब से फॉर्म भरें। तो अगर नहीं भी फिर भी सब पता लगता तो उस कॉलम को खाली छोड़ दें। जिस दिन आप फॉर्म भरने के जमा करने के लिए जाओगे उनकी एम्बेसी में, तो वहाँ से आप उनके जो कस्टमर सर्विस वाले हैं वो जो वहाँ बैठे आपकी हेल्प करने के लिए, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मगर गलती मत करना फॉर्म भरते टाइम। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो GEP जो वीज़ा है, मीन की जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिससे पर आपने हांगकांग में जाकर जॉब करनी है, उनका एक पॉजिटिव ये है कि उनका कोई भी कोटा सिस्टम नहीं होता है। कोटा सिस्टम आप बोलोगे यार कोटा सिस्टम क्या? देखो मैक्सिमम कंट्रियां जो कि पहले अपने देश में वर्कर को ढूंढती हैं जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, फिर उसके बाद है जिस यूनियंस के अंडर वो कंट्री आती है, फिर वो यूनियन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में आती है कि आप उन यूनियंस के बाहर जो कंट्री अदर कंट्रियां हैं वहाँ पर आप फॉरेनर वर्कर्स को बुला सकते हैं। तो ये यहाँ पर कोटा फ्री है, ये बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये जनरल और बिल्कुल नॉर्मल वर्क वीज़ा है और ये एनी सेक्टर में आप ले सकते हैं। तो अभी बोलते हैं एलिजिबिलिटी की आपके पास जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और आपके पास गुड एजुकेशन, आपके पास सबसे पहले डिग्री फिर डिप्लोमा। मीन कि पहले उनकी चॉइस होती है डिग्री वालों को लें, अगर डिग्री वाले नहीं मिलते फिर वो डिप्लोमा वालों को भी लेते हैं, टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं उनको भी ले लेते हैं। प्रोफेशनल स्किल होना कंपलसरी है, ये तो मैं हर बारी आप लोगों को बताता हूँ। प्रोफेशनल स्किल आपके पास है तो आप फॉरेन में आराम से जॉब कर सकते हो। आपके पास एक जेन्युइन जॉब वैकेंसी होना ज़रूरी है, और जॉब ऑफर लेटर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अभी जॉब ऑफर लेटर के अंदर क्या क्या कंपलसरी है? जॉब ऑफर लेटर के अंदर आप उसके अंदर लिखा होना चाहिए आपकी सैलरी, आपका अकोमोडेशन, आपके अदर बेनिफिट्स वो होने ज़रूरी हैं कि उस जॉब ऑफर लेटर के अंदर, तभी आप लोगों को वीज़ा मिल पाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि ये चीज़ों पर आप गौर कीजिए। अगर जॉब ऑफर लेटर के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखी हैं तो आप उस कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं सर मेरे को ये चीज़ें थोड़े मेंशन कर दीजिए क्योंकि मेरे को वीज़ा लेना है, वीज़ा के टाइम मेरे को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप हांगकांग में जाएं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी हांगकांग के बारे में। तो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकॉन के बटन के अंदर एक ऑल का बटन होता है, आप उसको भी जरूर प्रेस कर देना। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।